शुक्रवार का व्रत। यह दिन संतोषी माता का माना गया है। संतोषी माता कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। माता के व्रत को करने वाले कथा कहते तथा सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा की समाप्ति और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें। बचा हुआ जल तुलसी में सींच दें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत रखें। यदि गुड़ चना घर से पहले से रखा हो तो उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि माता को केवल भावना भक्ति की भूखी है। इसलिए जितना जैसा भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और भक्ति में डूबकर व्रत करें। इस प्रकार भक्ति भावना में डूबकर व्रत करें। इस प्रकार भक्ति भावना से पूर्ण होकर व्रत करने से संतोषी माता प्रसन्न होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करते समय 2.5 सेर आटे की मोमनदार पूड़ियाँ बनवानी चाहिए या बनानी चाहिए। इसके साथ खीर और चने का भोग बनवाना चाहिए। फिर नैवेद्य रखकर घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार करते हुए नारियल तोड़ना चाहिए। उस दिन घर का कोई भी प्राणी खटाई ना खाए, क्योंकि खटाई से माता रुष्ट हो जाती है और व्रत भंग हो जाता है। व्रत करने वाला न खुद खटाई खाए न परिवार के किसी सदस्य को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। यदि परिवार बड़ा हो तो बाहर से बुलाकर देवर जेठों के लड़कों को ही बुलाना चाहिए। भोजन या भोजन के बाद उन्हें खिटाई की कोई वस्तु ना दें। ब्राह्मणों को यदि दक्षिणा देनी हो तो नकद पैसे ना देकर फल मिठाई के रूप में दक्षिणा दें। नकद पैसा देने से उन पैसों की बाजार से खटाई खरीदकर खा सकते हैं। व्रत का उद्यापन करने वाला या करने वाली कथा सुनकर प्रसाद ले और एक ही समय भोजन करें। भोजन से पहले माता को भोग अवश्य लगाएं। भोग के समय मन आत्मा को पूर्णतः माता को अर्पण करके निम्न प्रकार से विनती करें। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर प्रदात मन भाए। थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो। कथा तुम्हारी दुख टारो, भाव मन में तेरा न्यारो, मन भाए सुख दर्शाए। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी। तो अब हम शुक्रवार की कथा स्टार्ट करते हैं। एक वृद्धा स्त्री के 7 बेटे थे। 7 में से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। वृद्धा रसोई बनाकर 6 को भोजन कराती और बाद में जो कुछ भी बचता वह 7वें को दे देती थी। 7वां बेटा बहुत सीधा था। माँ के इस पक्षपात का वह कोई विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसकी माता उससे बहुत अधिक प्रेम करती है। इस पर पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, तभी तो वह आप सबको खिलाने के बाद बचा हुआ झोटा भोजन खिलाती है। पत्नी की बात का उसे विश्वास नहीं हुआ तो वह बोली, जब आप स्वयं देख लोगे तो आपको विश्वास आएगा। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। 7वां बेटा पत्नी की बात की सच्चाई जानने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर एक पतला सा वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसके 6 भाइयों ने भोजन किया। सबके भोजन करने के बाद उसकी माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं का चूड़ा समेटा, उनका एक लड्डू बना दिया। फिर उसने 7वें बेटे को पुकारा, बेटा उठ, अब तू ही बाकी रहा है, उठकर भोजन कर ले। इस बार 7 पर बेटा उठकर कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ तुनक कर बोली, कल जाता हुआ आज ही चला जा। माता की वाणी सुनकर 7वां बेटा उसी क्षण घर से बाहर निकल पड़ा। चलते समय उसे अपनी पत्नी याद आई। वह गौशाला से कंडे थाप रही थी। उसके निकट आकर वह बोला,
हे प्रिय, जो कुछ तुमने कहा था वह मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, इसे तुम ले लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे पास तो गोबर के सने इन हाथों के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए उसने सने गोबरों के हाथ की थाप अपने पति की पीठ पर मार दी। इस तरह सातवां बेटा वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वह एक दूसरे देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान पर नौकरी के लिए प्रार्थना करने लगा। साहूकार को आदमी की सख्त ज़रूरत थी, अतः उसने उसे नौकरी पर रख लिया। सातवां बेटा सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक साहूकार की नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, ग्राहकों से बातचीत करना आदि सभी काम सीख गया। साहूकार के ओर से बहुत से नौकर थे, वे सभी चक्कर खाने लगे। साहूकार ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसे व्यापार में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और 12 वर्ष में वह स्वयं भी एक नामी साहूकार बन गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी को बहुत दुख उठाने पड़े। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। वह उससे घर का सारा काम कराते, जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए भेजते। इस बीच आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटियां बनाकर उसके लिए रख देते। इसी प्रकार दुख पाते वह अपने दिन काट रही थी। फिर एक दिन जब वह लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जा रही थी तो मार्ग में उसे बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। वह भी उन स्त्रियों के निकट जाकर खड़ी हो गई। उसने यह कथा सुनी और पूछा, हे बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत का करने से क्या लाभ होता है? इस व्रत को कैसे किया जाता है? तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता व दरिद्रता का विनाश होता है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है। जिसके पुत्र नहीं होता उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका स्वामी बाहर गया हो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इनके अलावा जो कोई भी कामना मन से होती है वह पूर्ण होती है। तब उसने पूछा, हे बहनों, यह व्रत कैसे किया जाता है, कृपया मुझे भी बता दो। इस पर वह स्त्री बोली, कम से कम 1.25 आने का और अधिक भक्ति व शक्ति के अनुसार गुड़ में चने लेकर प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहते हुए इस कथा को कहना या सुनना चाहिए। कथा सुनने वाला यदि कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे किसी पात्र को सामने रखकर कहानी कहनी चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक यह कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार इस नियम का पालन होना चाहिए। 3 मास में संतोषी माता पूरा फल प्रदान करती है। किसी के ग्रह यदि खराब भी हो तो 3 वर्ष में उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। कार्य सिद्ध होने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी मात्रा में खीर, चने का शाक बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खा पाए। इतना सुनने के बाद 7वें बेटे की पत्नी जंगल चली गई। वहाँ उसने जो लकड़ियाँ इकट्ठी की उन्हें उसने बेच दिया तथा उन पैसों से गुड़ चना खरीद कर संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। कुछ आगे जाने के पश्चात उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। पूछने पर मालूम हुआ कि संतोषी माता का मंदिर है। बस फिर क्या था। मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेटने लगी और रोते हुए कहने लगी, हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ। आप सबके दुखों को दूर करने वाली हैं, मेरा भी दुख हर लीजिए। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पत्र आ पहुँचा तथा तीसरे शुक्रवार को उसके द्वारा भेजा गया पैसा भी आ गया। यह देख जिठानी मुंह बनाने लगी और कहने लगे कि रुपया आने लगा है, अब तो बहू की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो वह बुलाने से भी नहीं आएगा। वह सब सुनती और चुप रह जाती। जब रोज ही इस प्रकार की बातें होने लगी तो वह संतोषी माता के मंदिर जाकर माता के चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, हे माता, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था,
मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा करना मांगती हूँ। इस पर माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल होती हुई घर लौट आई, घर के कामों में लग गई। उसके जाने के बाद संतोषी माता विचार करने लगी कि मैंने इसे कह तो दिया है कि तेरा पति आ जाएगा, मगर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे याद भी नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए माता उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे भोले पुत्र, तुझे घर की याद नहीं आती? तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है और तू है कि यहाँ आराम से सो रहा है। यह सुनकर वह बोला, हे माता, मैं जागता भी हूँ और सोता भी हूँ। मुझे घर की याद भी आती है, मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब फैला पड़ा है। तब माता बोली, तू सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा। दुकान में जमा माल की नकद पैसों में बिक जाएगा। और माता अंतर्ध्यान हो गई। सातवां बेटा अगले दिन जल्दी ही उठ गया। उसने जब अपने पड़ोसियों को सपने की बात बताई तो वे सब उसका मखौल उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच हुआ करते हैं। वह असमंजस में पड़ गया। तब एक वृद्ध बोला, हे भाई, तू उन लोगों की बात पर ध्यान मत देना। देवी ने जैसा कहा है वैसा करने से तुझे हर्ज ही क्या है? इसमें तेरा क्या जा रहा है? व्रत की बात मानकर वह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर और संतोषी माता को दंडवत करके दुकान में जा बैठा। कुछ ही देर में वह क्या देखता है कि रुपया देने वाले रुपया जमा कराने के लिए अपने आप ही चले आ रहे हैं। दुकान में बड़े सामान को ग्राहक नकद पैसा देकर खरीदने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। सातवां बेटा माता का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित होने लगा। जब तक पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने गहना कपड़ा खरीदा और धन की गठरी बांधकर घर के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी संतोषी माता के मंदिर में गई तो उसने उड़ती हुई धूल देखी। यह देख उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी किनारे रखा, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ जा और तीसरे बोझ को अपने सिर पर रखकर अपने घर चली जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर तुझसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता आदि करके माँ से मिलने आएगा। जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में उस बोझ को डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता का आदेश पाकर वह लकड़ियों के 3 बोझ ले आई। एक बोझ उसने नदी पर, दूसरा बोझ मंदिर के सामने रखा और तीसरे बोझ को लेकर वह आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। तभी सातवां बेटा वहां पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि भोजन बनाकर खाए। फिर अपने घर के लिए चल पड़ा। जब वह घर में प्रविष्ट हुआ तो उसकी पत्नी की भी पीछे से लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने उस गट्ठर को आंगन में पटका और जोर से आवाज़ लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह पुकार उसने 3 बार लगाई। यह सुनकर उसकी सास कोमल स्वर में कहने लगी, हे बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति भी तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े और गहने पहन। तभी सातवें बेटे ने उसकी उंगली में अपनी अंगूठी देख ली। वह अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। अपनी माता से पूछा, हे माता, यह कौन है? सुनकर माता ने कहा, हे बेटा, यह तेरी स्त्री पत्नी है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन खाती रहती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। इतना सुनकर वह बोला, हे माता, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। इस पर माँ बोली, ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी हो कर। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। लड़के ने दूसरे मकान में जाकर तीसरी मंजिल का कमरा खोला और अपना सारा सामान वहाँ जमा किया।
एक ही दिन में उसके राजा जैसे ठाठ बन गए। उसकी पत्नी भी सारे सुख भोगने लगी। फिर अगला शुक्रवार आया। इस शुक्रवार को उसे अपने व्रत का उद्यापन करना था। उसने जब अपने पति से इस बारे में कहा तो वह खुशी खुशी मान गया। पति की आज्ञा पाकर वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सब तैयारियां पूरी करने के पश्चात वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। लड़के जब भोजन के लिए चले तो उनकी माताओं ने उन्हें सिखाते हुए कहा, भोजन के समय तुम अपनी चाची से खटाई मांग लेना जिससे उसका उद्यापन ना हो। लड़कों ने समझकर सिर हिलाया। तब वह चाची के यहाँ भोजन करने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने पेट भर भोजन किया और बाद में कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी खटाई खाने को दो। उसने जब खटाई खाने से मना किया तो लड़कों ने उससे पैसे मांगे। बेचारी सब कुछ जानती नहीं थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने उन पैसों से इमली खरीदकर खा ली। उसका उद्यापन भंग हो गया। संतोषी माता ने उस पर क्रोध किया। माता के क्रोध के परिणाम स्वरूप राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले गए। यह देख जेठ जिठानी उसकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगे कि साला लूट का माल इकट्ठा करके लाया था, अब जेल की चक्की पीसेगा तो पता चलेगा। उसकी पत्नी से यह बोल सहन नहीं हुए। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई। वहाँ माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया? पहले सुख दिया और फिर छीन लिया। इस पर माता बोली, हे पुत्री, तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग कर दिया। इतनी जल्दी ही सब बातें भूल गई। तब वह रोते हुए कहने लगी, हे माता, ना तो मैं कुछ भूली हूँ, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने धोखा दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने उन पैसों से इमली खरीद कर खा ली। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। यह सुनकर माता का क्रोध जाता रहा। वह बोली, जा बेटी, मैंने तेरी भूल को माफ़ कर दी। अब कोई गलती मत करना। अब तू जा, तेरा पति तुझे मार्ग में आता हुआ मिलेगा। वह खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकली तो उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखते ही उसने रुदन करते हुए पूछा, हे नाथ, तुम कहाँ गए थे? राजा के सिपाही तुम्हें क्यों पकड़ के ले गए थे? उसने पति को चुप कराया और कहा, हे प्रिय, मैं जो धन कमा कर लाया था, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, मैं वही टैक्स भरने गया था। दोनों खुशी खुशी घर आ गए। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। उसने फिर से उद्यापन की तैयारी की। वह भोजन वगैरह तैयार हो गया। जेठ को लड़कों को बुलाने गई। इस बार भी चलते समय लड़कों की माताओं ने उन्हें सिखा दिया कि देखो, इस बार तुम सबसे पहले खटाई ही मांगना। सातवें बेटे की पत्नी ने जैसे उनके सामने भोजन परोसा, वह सबसे आवाज़ में कहने लगे, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा जी बिगड़ता है, हमें पहले थोड़ी सी खटाई खाने को दो, फिर हम भोजन करेंगे। इस पर वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, भोजन करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। लड़के भाग खड़े हुए। तब तब उसने 8 ब्राह्मण लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक एक फल देकर विदा किया। बस फिर क्या था। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनके एक एक सुंदर पुत्र हुआ। वह पुत्र लेकर प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता से सोचा कि यह रोज़ मेरे यहाँ आती है, एक बार मुझे भी इसके यहाँ जाना चाहिए। वह विचार आते ही माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ से सना हुआ मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ और उस रूप पर भिनभिनाती हुई मक्खियाँ। ऐसा रौद्र रूप बनाकर माता उसके यहाँ चली गई। यह देखते ही सास चिल्लाई कि देखो रे, कोई डकनी हमारे घर में चली आ रही है, लड़कों को भगाओ नहीं, किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागने लगे। वह स्वयं भी चिल्लाती हुई खिड़कियां बंद करने लगी। सातवें बेटे की पत्नी ने जब रोशनदान में देखा तो वह खुशी से चीखती हुई बोली, आज माता जी मेरे घर आई हैं। इतना कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। यह देख सास क्रोध से चिल्लाई कि इस संड को देखकर तू क्यों उतावली हो रही है? तूने दूध पीते बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जिधर देखो वहीं चारों तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोली, हे माता, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। इतना कहते हुए उसने शीघ्रता से घर के सारे दरवाजे खोल दिए। सबको अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने दौड़कर संतोषी माता के चरण पकड़ लिए। सब एक आवाज़ में कहने लगे, हे माता जी, हमने तुम्हारा व्रत भंग करके भारी अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। संतोषी माता ने सबको क्षमा कर दिया। इसी प्रकार जो कोई इस कथा की भक्ति सहित कहता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं।